हेलो फ्रेंड्स, गोल्डन ब्लूम में आपका मोस्ट वेलकम है। मैं नदीम राजा देवरिया गोरखपुर से आपका मोस्ट वेलकम है। गोल्डन ब्लूम में आज हम जिस फ्लावर की बात करेंगे उसका नाम है दैंथस फ्लावर्स। आप देख सकते हैं ये ग्रास की तरह होता है, इसमें बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं। तो आज हम दैंथस के फैक्ट को जानेंगे। इसका पूरा नाम जो होता है, वैज्ञानिक नाम दैंथस कैरियोफिलस होता है। कॉर्नेसन दैंथस कैरिफियोलसिस एक महत्वपूर्ण एवं अत्यंत आकर्षक व्यावसायिक पुष्प है। यह कैरियोफाइलेसी कुल का सदस्य है। इसका वास्तविक नाम दैंथस कैरियोफिलस है। कार्नेशन का उत्पत्ति स्थल दक्षिणी फ्रांस माना जाता है। इसको डिविन फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है। इसके पुष्प की सुगंध, विभिन्न रंग, कम वजन एवं अधिक दिनों तक तरोताज़ा बने रहने के कारण मुख्यतः 10 कार्तिक पुष्पों में इसका स्थान है। इसका कट फ्लावर गुलदस्ता बनाने, घर की सजावट, गाड़ियों की सजावट इत्यादि में किया जाता है। इसकी व्यावसायिक खेती यूरोप, उत्तर अमेरिका, दक्षिणी अफ्रीका, कोलंबिया, केन्या, टर्की, मोरक्को, नीदरलैंड, इज़राइल, पोलैंड, स्पेन, भारत इत्यादि देशों में की जाती है। इसके पुष्प विभिन्न रंगों के जैसे गुलाबी, लाल, पीला, सफ़ेद एवं विभिन्न प्रकार के मिश्रित रंगों में पाए जाते हैं। वैज्ञानिक वर्गीकरण: जगत प्लांटी, विभाग टेरियोफाइटा, वर्ग मैग्नोलियोपिस्टा, गण कैरियोफाइलेलस, कुल कैरियोफाइलेसिया, वंश दैंथस, जाति दैंथस कैरियोफाइलस। दैंथस का पौधा कैसे उगाएं और इसकी देखभाल कैसे करें। दैंथस के फूल देखने में बहुत सुंदर लगते हैं और आप घर को रोशन कर सकते हैं। ये फूल कई तरह के होते हैं, इसलिए अपनी पसंद का फूल चुनें। साथ ही दैंथस के खूबसूरत फूल के पौधे को कैसे उगाएं और उनकी देखभाल कैसे करें, यह भी जानें। दैंथस, जिसे आमतौर पर पिंक या कार्नेशन के नाम से जाना जाता है, फूलों के पौधे का एक विविध और आकर्षक समूह है जो बगीचों और परिदृश्य को लालित या स्पर्श कर देता है। भारत में दैंथस फूल का मौसम देर से शरद ऋतु में शुरू होता है और वसंत तक चलता रहता है। दैंथस फूल अपने आकर्षक रंग, मनमोहक खुशबू और आसानी से उगाने की वजह से हरियाली पसंद करने वालों के बीच लोकप्रिय है। यहाँ हम दैंथस की खेती और देखभाल के बारे में विस्तार से बताएंगे और आपके बगीचे में इन फूलों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए जिम्मेदारी देंगे। दैंथस फूल त्वरित तथ्य: वंश नाम दैंथस, साधारण नाम दैंथस के रूप में जाना जाता है। गुलाबी कार्नेशन पौधों का प्रकार है। वार्षिक, बारहमासी। रोशनी: प्रतिदिन कम से कम 6 घंटे की सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। ऊंचाई 4 से 36 इंच, चौड़ाई 4 से 24 इंच। भारत में दैंथस फूल का मौसम बसंत और पतझड़। फूल का रंग गुलाबी, बैंगनी, लाल, सफ़ेद, पीला। पत्ते का रंग नीला, हरा, ग्रे, सिल्वर। विशेष लक्षण: पक्षियों को आकर्षित करता है, सुगंधित है, पौधों के लिए अच्छा है, कम रख रखाव की आवश्यकता है। प्रसार: विभाजन, लेयरिंग, बीज स्टेम कटिंग। समस्या: हिरण प्रतिरोध, सूखा सहनशील, भू आवरण समाधान करता, ढलान, क्षरण नियंत्रण। दैंथस पौधे आकर्षक किस्मों में आते हैं, जिनमें से प्रत्येक में अद्वितीय आकर्षण होता है। फ्रूट पंच एप्पल स्लाइस दैंथस फूल: यह 12मासी किस्म 10 इंच लंबी और 12 इंच चौड़ी होती है। इसमें नाजुक हल्के गुलाबी रंग के लहजे के साथ सजे दोहरे फूल दिखाई देते हैं। नीले हरे पत्ते के ढेर से निकलते हुए यह किसी भी बगीचे में आकर्षण जोड़ता है। दूसरा, चाइना पिंक दैंथस फूल: मुख्य रूप से ठंड के मौसम के वार्षिक फूल के रूप में उगाया जाने वाला दैंथस चिनेंसिस अल्पकालिक बारहमासी क्षेत्र में प्रदर्शित कर सकता है। विभिन्न रंगों में इसे नाटकीय रूप से झालरदार फूल बागानों और बगीचों की सीमाओं के साथ सुंदरता जोड़ते हैं। चाइना पिंक दैंथस फूल घर के अंदर नाटकीयता जोड़ सकते हैं। आर्कटिक फायर मेडन पिंक दैंथस फूल: आर्कटिक फायर दैंथस डेलोटॉइड्स गहरे हरे पत्ते वाला
एक जमीन से चिपका हुआ पौधा है। यह गुलाबी आंखों वाले लाल घेरे से सजे सफ़ेद फूलों से सजी एक रसीली चटाई बनाता है जो शाम को आंशिक रूप से बंद हो जाती है। ग्रेन्स फेवरेट बॉर्डर पिंक डायंथस फूल। ग्रेन्स फेवरेट एक विंटेज सुगंधित वेरिएंट है जिसमें आकर्षक रास्पबेरी लाल किनारे के साथ छोटा गुलाबी फूल होते हैं। ये सेमी डबल डायंथस फूल किसी भी बगीचे में रंग भर देते हैं। हार्डी कार्नेशन डायंथस फूल। कार्नेशन जिसमें वैज्ञानिक रूप से डायंथस कैरियोल्फिस के नाम से जाना जाता है का इतिहास 2000 साल पुराना है। आज के फूल वाले लोगों की पहली पसंद है। 18 से 30 इंच तक लंबे तने के साथ बगीचे में उगाए जाने वाले कार्नेशन को उचित सहारे के लिए सहारा देने की आवश्यकता होती है। हार्डी कार्नेशन डायंथस फूल एक लोकप्रिय किस्म है। आइडियल वायलेट हाइब्रिड डायंथस फूल। आइडियल वायलेट को ठंड के मौसम में लचीलापन और गर्मी को सहन करने के लिए तैयार किया गया है। यह हाइब्रिड एक बेहतरीन ठंड के मौसम का वार्षिक या अल्पकालिक बारहमासी है जो 10 से 12 इंच लंबे छोटे पौधों पर सुगंधित लाल बैंगनी फूल प्रदर्शित करता है। रेड मेडन पिंक वसंत में अंत में खिलने वाला अपने मनमोहक गर्म गुलाबी फूलों के साथ रेड मेडन 12 इंच लंबा होता है जो गहरे हरे पत्ते के कालीन के ऊपर एक आकर्षक दृश्य बनाता है। सूटी स्वीट विलियम डायंथस फूल। डायंथस बारबेटस निग्रेसिस सूटी में गहरे लाल रंग के फूलों के साथ साथ मैरून रंग के पत्ते भी दिखाई देते हैं। सुगंधित किस्म कटिंग गार्डन को बढ़ाने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। डायंथस के फूल को कैसे उगाएं? डायंथस के फूल बगीचों के फूलों के स्वर्ग बना देते हैं। भारत में डायंथस फूल का मौसम आमतौर पर खेती के दौरान होता है जिसमें वसंत में जीवंत लंबे समय तक चलने वाले फूल होते हैं और पतझड़ में दूसरी बार खिलने की संभावना होती है। डायंथस के साफ सुथरे नीले हरे पत्ते में आकर्षक ग्राउंड कवर के रूप में काम करते हैं जो गुलाबी डहलिया या साल्विया जैसे अन्य फूलों वाले पौधों के साथ सरलता से घुल मिल जाते हैं। डायंथस पौधों की देखभाल के लिए सुनिश्चित करें कि उसे रोजाना कम से कम 6 घंटे धूप मिले और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी मिले। मिट्टी आधारित मिट्टी में बीजों को गमले या कंटेनर में रोपें। अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी को तरजीह देने के कारण डायंथस फूल चट्टान या अल्पाइन उद्यानों के लिए एक बेहतरीन विकल्प के रूप में उभर जाते हैं जिन्हें प्रति सप्ताह लगभग 1 इंच पानी की आवश्यकता होती है। आइए भारत में डायंथस फूल के मौसम के दौरान पौधों की खेती के 2 अलग अलग तरीकों का पता लगाएं। बीज से डायंथस उगाना। बीज से डायंथस के फूल उगाना एक सीधी प्रक्रिया है। मनचाहा पौधा और फूल का रंग सुनिश्चित करने के लिए सहेजे गए बीजों पर निर्भर रहने के बजाय नए बीज खरीदें। अपने बढ़ते क्षेत्र में अंतिम ठंड की तारीख से लगभग 2 महीने पहले बीज बोना शुरू करें। घर के अंदर एक बीज ट्रे का उपयोग करें। इसे गर्म धूप वाले क्षेत्र में रखें या ग्रो लाइट्स सीलबंद जलरोधी सुरक्षा के लिए डिज़ाइन किए गए प्लांट हीट मैट के साथ पूरक करें। बीज आमतौर पर 8 से 10 दिनों में अंकुरित होते हैं और जैसे ही डायंथस के पौधे लगभग 4 इंच की ऊंचाई तक पहुंचते हैं उन्हें धीरे धीरे बाहरी परिस्थितियों के अनुकूल बना ले। ठंड का खतरा खत्म होने के बाद उन्हें अस्थायी स्थान पर रोपें। दूसरा, कटिंग के माध्यम से नए डायंथस पौधों का प्रचार करना। डायंथस के फूलों को उगाने का एक और तरीका है माँ के पौधे से कटिंग लेकर नए पौधे उगाना। गर्मियों के मध्य में मनचाहे पौधों से 2 से 3 इंच की कटिंग चुनें। अब कटे हुए सिरे को रूटिंग हार्मोन में डुबोएं। इस कटिंग को गमले की मिट्टी और वाक्यूमुलाइट के मिश्रण में लगाएं, यह सुनिश्चित करते हुए कि मिट्टी नम हो लेकिन गीली न हो। कटिंग में लगभग 1 महीने में जड़ विकसित हो जाएंगी जो नई पत्तियों के आने पर स्पष्ट होती हैं। एक बार जब यह वृद्धि दिखाई दे तो कटिंग को उनके अस्थायी घर में प्रत्यारोपित करें। डायंथस फूल उगाना चाहे बीज से या कटिंग से सरल और लाभदायक है जिससे हर माली के फूलों के बिस्तर के लिए एक मूल्यवान वस्तु बनाता है। आशा है आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा डायंथस के बारे में, क्योंकि डायंथस एक बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय पौधा है और बहुत ही खूबसूरती देता है, तो सब गार्डनर के पहले पसंद होती है। आशा है आपको ये वीडियोज़ अच्छा लगा होगा, तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।